गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट स्विक्स। आज हमारा टॉपिक है जुडिशरी। जुडिशरी होता क्या है? द जजेस ऑफ अ कंट्री, द जजेस ऑफ कंट्री और ए स्टेट, जब जजेस कंट्री के या स्टेट व्हेन दे आर कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, जब उनको कंसिडर एज अ ग्रुप किया जाता है उसको बोलते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का एक और हम डेफिनेशन दे सकते, जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट। जुडिशरी क्या है? सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट इंटरप्ट एंड अप्लाइज द लॉ इन द नेम ऑफ द स्टेट। जुडिशरी वो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होता है जो इंटरप्ट, जो चेंज करते हैं, जो अप्लाई करते हैं लॉ, नेम लॉ को अप्लाई करते हैं जो नेम ऑफ द स्टेट के ऊपर, स्टेट के हिसाब लॉ अप्लाई करते हैं। द जुडिशरी आल्सो प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, जुडिशरी मैकेनिज्म एक तरीका बताता है, मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट्स हो, उसके बीच में जब आप देखते हैं कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट हमें डिस्प्यूट अगर किसी चीज़ के बारे में होता है तो कोर्ट हमें उसका फैसला, उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या है? द जुडिकल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन। जब जुडिशरी होता है ये हमें मैकेनिज्म हमें बताता है, तरीका बताता है कि हम कैसे रिजॉल्व करें, हम कैसे इसको रिजॉल्व करें कि अगर डिस्प्यूट हो जाए सिटीजन्स के बीच में। सिटीजन जो एंड द गवर्नमेंट, जो सिटीजन और सिटीजन के बीच में या गवर्नमेंट के किसी चीज़ जो दोनों गुटों के बीच में जो डिस्प्यूट हो, हम उसको कैसे सॉल्व करें। टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, किसी के बीच में जो आदमी के आदमी, सिटीजन्स के सिटीजन लोगों के बीच में हो, या गवर्नमेंट के साथ, या दो स्टेटों के साथ हो, या सेंट्रल के साथ हो, या स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, अगर हमें कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, उसको हम सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म हमें कौन देता है? जुडिशरी। द जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज। जुडिशरी में ऐसे पावर होता है जो वो पर्टिकुलर लॉज को, वो पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, उसको वो स्ट्राइक कर सकते, वो रोक सकती है अगर कोई पर्टिकुलर लॉ पास करते गवर्नमेंट। इट बिलीव दैट देयर वाज अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें कुछ लगा कि किसी चीज़ का ये वायलेशन कर रहे हैं स्टेट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जुडिशरी उस लॉ को रोक सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जुडिकल रिव्यू, इसको जुडिकल रिव्यू कहते हैं हम। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court for his or her fundamental rights have been violated. हर कोई इंसान, सिटीज़न मतलब होता है, जो उसमें हर सिटीज़न होता है, हर कोई शहरी, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं मिल रहे हो, उसको वायलेट हो रहा हो, उसको वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसको हम बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्या था? आज़ादी। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले central role in assuring that there is no moisture of power by the legislative and the executive। जो सुप्रीम कोर्ट हमें वो इंडिपेंडेंस, जो हमें आज़ादी देता है, क्योंकि अलाउ करता है कोर्ट्स को कि वो इंश्योर करे कि वो पूरा तरीके से देख ले कि किसी भी जगह पे पावर का मिसयूज़ ना होता हो, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर्स का मिसयूज़ ना होता। इट प्लेज ए क्रूशल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये हमारा अच्छा एक अहम रोल निभाता है जुडिशल लॉ कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, उसको वो सारे फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट द राइट्स हैव बीन आइसोलेटेड। अगर कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर उसको लगा कि उसके उसके जो हक हैं, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको वो नहीं मिल रहे हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया? कोर्ट्स के स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो कैसे? देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में 3 तरीके कोर्ट्स होते हैं। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं तो उस कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। एट द स्टेट लेवल वी हैव सेवरल हाई कोर्ट, जो स्टेट लेवल पे हमें बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एक कोर्ट है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसको होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। और स्टेट लेवल पे हमारे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिकल अथॉरिटी इन स्टेट। जो हाई कोर्ट है, जो हाईएस्ट जुडिकल, जो सबसे हाईएस्ट, वो जो हक देने के लिए जुडिकल जो होता है अथॉरिटी होती है, वो स्टेट में किसकी होती है? हाई कोर्ट की। एट द टॉप ऑफ इज़ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे हाईएस्ट में को होता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे नंबर 1 के सबसे जो पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हम छोटे मोटे डिस्प्यूट्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हम हाई कोर्ट में, और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये 3 तरीके के कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिकल अथॉरिटी। जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है उसके हाईएस्ट जुडिकल अथॉरिटी उसी के। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज़ प्रेजेंट ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लोकेट कहाँ पे है? दिल्ली में। और प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको देखते हैं। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर
آر بائنڈنگ آن آل ادر کورٹس ان انڈیا. جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیے ہیں وہ باقی کورٹوں کو ماننا ہی پڑتا ہے. ان انڈیا وی ہیو اے انٹیگریٹڈ جوڈیکل سسٹم. جو ہمارے یہاں پہ کیا ہے انٹیگریٹڈ جوڈیکل سسٹم, میننگ دیٹ دا ڈیسیژن میڈ بائی دا ہائی کورٹس آر بائنڈنگ آن دا لوور کورٹس. ہم بائنڈنگ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ میں جو ڈیسیژن لیا ہے وہ ہمارے چھوٹے کورٹوں کو, وہ لوور کورٹس کو ماننا پڑتا ہے. یہ ہماری آج ہم نے یہ پڑھا کہ جوڈیشل کورٹس کے. اب ہم کل پڑھیں گے ڈفرنٹ برانچز آف دا لیگل سسٹم, وہ ہم کل پڑھیں گے. اوکے, تھینک یو.